प्रधानमंत्री की नजर में कोई भी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक होता है। कि एक तरफ हमारे देश में लगभग 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन वाले अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो हम मुसलमान हैं। और जिस हिसाब से मुसलमान के ठेकेदारों ने एक अफरा तफरी का माहौल हमारे देश में फैला करके रखा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मैं उन इस्लाम के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो 32 लाख और वो क्लिप कटुआ के ये जो 32 लाख लोग जो मोदी का सौगात और उपहार ले रहे हैं ईद के मौके पर, क्या उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा? जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि 32 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी का तोहफा यानी कि जो एक किट है वो दिया जाएगा। और इस संपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान है। सौगाती मोदी ईद के मौके पर, और अब बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी काफी समय बाद दिल्ली में वापसी कर चुकी है और ऐसे में 32 लाख मुसलमानों के लिए ये जो सौगाती मोदी का तोहफा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान। आप सबकी जानी पहचानी, बहुत बहुत स्वागत है नाजिया। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। और वो भी, मैं भी मुस्लिम और आप भी मुस्लिम, पर हम दोनों संवैधानिक मुस्लिम हैं। तो ऐसे मुद्दे पर हम दोनों अगर चर्चा करें, कन्फ्रंटेशन करें, तो काफी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ सकती हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया आपका हमारी आज की इस चर्चा में आने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें तो 2014 मुझे याद है, जब प्रधानमंत्री मोदी जब चुनकर आए थे तो मुसलमानों में एक बड़ा खौफ था क्योंकि 2002 दंगों की वजह से एक जो उनके साथ एक टैग जोड़ा गया कि मोदी आएंगे तो मुसलमानों को इस देश से हो सकता है निकाला मिल जाए या पता नहीं क्या हो जाएगा। जिन्हें जो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के जरिए हर दिल तक पहुंचे हैं, वो कार्य किया है और अपनी जगह बनाई है अपने कर्मों से। आज 32 लाख मुसलमानों को जो सौगात मोदी का तोहफा है, आपको क्या लगता है इससे क्या असर पड़ने वाला है अगर हम मुसलमानों के ऊपर देखें तो? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से। योजना जो उन्होंने ईद के मौके पर चालू किया था, स्टार्ट किया था, वो अब तक चल रही है। और इसके बाद फिर अब सौगाते मोदी या उपहार मोदी अगर कहा जाए, ईद के खूबसूरत मौके पर जब उन्होंने ये ऐलान किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 32 लाख पसमानदा गरीब मुसलमानों को किट दिया जाएगा। और ये इसको एक ब्लेसिंग भी समझा जा सकता है और इसको एक ऐसा संदेश भी समझा जा सकता है कि क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग बहराइच में, संभल में, नागपुर में और हमारे देश के अलग अलग जगहों पर हमने जो मुगल आक्रांताओं के फॉलोअर को और टीवी डिबेट में मुगलों के स्पोक पर्सन को, प्रवक्ताओं को देखा है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की नजर में कोई भी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री अगर रामनवमी हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो या ईद हो या क्रिसमस हो, वो सबके लिए बिल्कुल अपनी बाहें फैला करके और सरकार का खजाना खोल करके वो खड़े हो जाते हैं। हालांकि रामनवमी या मंदिरों से तो टैक्स आते हैं, पर चर्चों से कोई टैक्स नहीं जाता है हमारे देश की सरकार को, या मज़ारों से कोई टैक्स बिल्कुल भी नहीं जाता है हमारे देश की सरकार को, या मस्जिदों को तो बल्कि और उल्टा देना पड़ता है वहाँ के रेनोवेशन के लिए, वहाँ के इमाम लोगों को, वहाँ के बाकी काम के लिए सरकार को देना पड़ता है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है अंबर कि एक तरफ हमारे देश में लगभग 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी और माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन वाले अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो हम मुसलमान हैं। और जिस हिसाब से मुसलमान के ठेकेदारों ने एक अफरा तफरी का माहौल हमारे देश में फैला करके रखा है इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर,
और मातम करने का जो सिलसिला स्टार्ट किया है 2014 से लेकर के 2025 आ चुका है, लेकिन ये मातम, ये मुहर्रम का महीना अब तक खत्म नहीं हो रहा है। पर मैं उन इस्लाम के ठेकेदारों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो 32 लाख और वो क्लिप कटुआ या आरफा खानम शिरवानी या जुबैर या ऐसे जो लोग जो हमें टारगेट करते हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये जो 32 लाख लोग जो मोदी का सौगात और उपहार ले रहे हैं ईद के मौके पर, क्या उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लग जाएगा? क्या उनको सनातन धर्म के मानने वाले एक कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री के हाथ से ईद का उपहार लेना चाहिए? क्या उनको इस्लाम और मुसलमान के लिस्ट से 32 लाख मुसलमान को बॉयकॉट कर दिया जाएगा? या देश के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हुए ऐसी कोई भी साजिश नहीं रची जाएगी और इस उपहार को एक ईदी, एक परवी और एक दुआओं का तरीका, एक ब्लेसिंग का माध्यम समझ करके इस पर एक खूबसूरत संदेश हमारे मुसलमान ठेकेदारों की तरफ से भी आएगा। अब आती है बात कि ये कोई नया तो नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को कोई उपहार दिया जा रहा है। हमारे देश में हजारों योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में आई और उन हजारों योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों ने भरपेट उठाया, पूरे छाती ठोक करके भी उठाया, बाहें फैला करके भी उठाया और आंचल को फैला करके भी समेटा। जनधन योजना आई, मुद्रा योजना आई, शौचालय योजना आई, आवास योजना आया, गैस चूल्हा योजना आया, बहुत सारी योजनाएं आई और सबका फायदा उठाया उन लोगों ने। लेकिन ये जो आपने सवाल किया कि अभी विधानसभा इलेक्शन बिहार में भी है, विधानसभा इलेक्शन हमारे पश्चिम बंगाल में भी है, तो क्या ये इलेक्शन पर कभी इफेक्ट हुआ है जो अब हो जाएगा? क्या मुसलमानों की मानसिकता पहले 10 साल में चेंज हो गई जो 6 महीने में अब चेंज हो जाने वाली है? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, मुसलमान लेते जरूर है। अब चाहे वो राहुल गांधी का खटाखट 1 लाख रुपया हो तो लेने के लिए वो रोड पर उतर गए। अब उसके बाद फिर चाहे वो किसी और तरीके की योजना हो वो लेने के लिए बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। फितरा ज़कात हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, चंदा भीख हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, तोहफा तोहाइफ हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, नजराना पेशी हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो लेना तो मुसलमान के एक गुट है हमारे भारत में जिनका लेने का एक ढंग है और उसके बाद लेने के बाद कोसने का और गाली देने का भी ढंग बहुत निराला है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय कहता है कि हमारे घर की बेटियां जो होती हैं वो घर की जीनत होती हैं और उनको घर में पूरे पाबंदियों के साथ और पूरे इस्लामिक तौर तरीकों के साथ रहना चाहिए। लेकिन अभी हमने जंतर मंतर पर देखा कि हिजाबन जो है वो जिहादन बन करके आधी अधूरी अंग्रेजी का पोस्टमार्टम कर करके बैठी हुई थी और मीडिया को बाइट दे रही थी। उससे पहले हमने देखा कि खटाखट 1 लाख रुपया लेने के लिए सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने रोड पे लाइन लगाया हुआ था। अभी सिद्धारमैया की सरकार जो है वो हम मुसलमानों को दो दुसाद और चमार भी बना चुकी है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी SC ST का काट करके दिया जा रहा है मुसलमानों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये काफिर के हाथ से योजनाओं का लाभ लेना या ईद त्योहार का ईदी लेना या ये उपहार लेना या ये किट लेना, क्या ये इस्लाम में जायज है? क्या ये इस्लाम अप्रूव्ड करता है, अलाउ करता है लेना? अब आती है दूसरी बात अंबर। अभी मैं मध्य प्रदेश में थी अपनी सभा को लेकर के, तो मैंने वहां पर न्यूज में पढ़ा कि 400 करोड़ रुपया अयोध्या राम मंदिर से सरकार के खाते में गया है। 400 करोड़ रुपए टैक्स सिर्फ एक मंदिर से। अब ये जो हमारे पूरे देश में हजारों मंदिरें हैं, उस मंदिर की राशि टैक्स के रूप में जो जा रही है हमारे केंद्र की सरकार को, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हमारे देशवासियों पर हो रहा है और योजनाओं के तहत उनको रिटर्न किया जा रहा है। तो मंदिर का चढ़ावा और मंदिर का दान दक्षिणा तो मुसलमानों के घर पे जा ही रहा है। फिर ये हिंदुओं को अंधभक्त, गोबर भक्त, मूत पीने वाला, बुत परस्त बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं मुसलमान? आप तो उनकी मंदिरों का पैसा ले रहे हैं, उन मंदिरों के
दान दक्षिणा से तो आपके घर की रोजी रोटी चल रही है, आपका घर बन रहा है, आपके घर में गैस चूल्हा आ रहा है, आपके घर में शौचालय बन रहा है, आप बहुत सारी योजनाओं से पैसे उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 32 लाख मुसलमानों को उपहार दे करके क्या गालियों का सिलसिला और ज्यादा मतलब फिक्स नहीं कर रहे हैं मोदी जी, या ये गालियां अब बंद हो जाएंगी? क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है मोदी जी का, इससे कुछ मुसलमान समाज पे असर नहीं पड़ने वाला है, कोई बदलाव नहीं आने? वैसे तो आपकी बात सही है, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में जो कुछ काम किया है, सारी योजनाओं का केंद्र सरकार की सबने फायदा तो उठाया है, लेकिन अभी 2000 हम 19 के बाद की बात करें, 17 यूपी इलेक्शन की बात करें, या फिर अभी जो 2024 इलेक्शन हुए हैं, वोटर टर्नआउट अगर मुसलमानों का बात करें तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, उतना कोई खास नहीं। अब सबका साथ सबका विश्वास की बात करें तो उन मोदी जी की तरफ से तो है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कुछ भी ऐसा बदले में नजर नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि मुसलमान मोदी जी को वोट करने लगे? नहीं अमर, मैं बहुत मान और इज्जत देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री का, कि उनको ये बात पता थी कि जिस लोकसभा सीट से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीत करके आए, उस लोकसभा सीट में मुसलमान बहुल इलाके में से कहीं से उनको 3 वोट मिले थे, कहीं 1 वोट मिला था। 1500 की आबादी थी और 1 वोट मिला था मोदी जी को। 2800 की आबादी थी, 3 वोट दिया था मुसलमानों ने। तो इन तमाम चीजों को वो साइड रख करके सभी धर्म को, सभी जाति को, सभी एक धर्म के मानने वालों को वो बिल्कुल इक्वल देखते हैं। और भारत की लोकप्रियता तो यही है, भारत की खूबसूरती तो यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पार्शियलिटी ना हुई है मोदी जी की तरफ से, और ना होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये इन योजनाओं का लाभ लेने के बाद, या ये 32 लाख मुसलमान जो ईद पर जो उपहार ले रहे हैं, उसके बाद फिर 6 अप्रैल को जो रामनवमी होने वाली है, उसमें वो शर्म से चप्पल और पत्थर से बारिश नहीं करेंगे? क्या कोई भगदड़ नहीं मचाएंगे? क्या रामनवमी की शोभा यात्रा मुसलमान गलियों से जा पाएगी? क्या मुसलमान गलियों में जो रामनवमी की यात्रा निकलेगी, वहां पर उनको शरबत और पानी पिलाया जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो इस बात को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। आप इस बात का यकीन रखें कि 6 अप्रैल को, 31 को या 1 को ईद है, और अभी 24 या 48 घंटे के अंदर 32 लाख मुसलमानों को ये उपहार जो है वो मिल जाएगा, 24, 48, 72 घंटे के अंदर, ईद से पहले। और ठीक 5 दिन के बाद रामनवमी है और उसकी यात्रा निकलेगी। मैं और आप दोनों डिबेट पर होंगे और हम यही बता रहे होंगे कि अभी तो मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को उपहार दिया, फिर आपने कैसे पत्थरों की बारिश कर दी, फिर आपने कैसे चप्पलों की बारिश कर दी, उपहार तो ले लिया था आपने, फिर कैसे ये हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मुसलमान आपस में मुसलमानों को नफरत करता है, कभी फिरके के नाम पर, कभी अच्छे और बुरे के नाम पर, कभी पुरुष और महिला के नाम पर, कभी शक्ल सूरत के नाम पर, कभी शिया और सुन्नी के नाम पर, कभी वहाबी और अहमदी के नाम पर, कभी कब्रिस्तानों के नाम पर, कभी मज़ारों के नाम पर, कभी करबला के नाम पर, उसी तरीके से फिर से हम वही दृश्य देखेंगे। क्योंकि कुत्ते की दुम आप जितने जन्म भी गाड़ दीजिए, वो निकलती टेढ़ी ही है भैया, वो कभी सीधी नहीं निकलती है। तो ये टेढ़े की बात की है तो मुझे एक अभी कल परसों का एक इंसिडेंट याद आ गया, जिसमें कर्नाटका में एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन थी, हुदा स्कूल था, हुदा पब्लिक स्कूल। उसमें एक बच्ची ने जो साइंस एग्जीबिशन में मॉडल प्रेजेंट किया, उसमें 2 कब्र, मतलब ऐसे 2 जनाजे लगाए, 2 शव रखे, एक बुर्के वाली का मॉडल लगाया और एक गुड़िया जो स्कर्ट पहने हुए, फ्रॉक। और उसमें जिसने फ्रॉक और शॉर्ट कपड़े पहने हुए, तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े और बिच्छू सांप बनाए हैं, और दूसरी के ऊपर फूल, यानी कि उसको जन्नत मिली। एक को जन्नत, जिसने बुर्का पहना वो जन्नत, और जिसने स्कर्ट या फ्रॉक पहना है उसको दोज़ख। अब सवाल ये है कि साइंस एग्जीबिशन में सबसे पहले तो इस तरह के अज़ाब कब्र मॉडल प्रेजेंट करना और उस पे स्पीच भी देना, बाकी वो 9 साल की बच्ची जो जिस तरह की वो स्पीच दे रही है, इसको अप्रूव किसने किया? पहले तो साइंस एग्जीबिशन मॉडल में स्कूल पे सवाल उठता है, प्लस फिर बच्ची को जो सिखाया गया
उस पे भी सवाल उठता है और फिर उस पे डिबेट स्टार्ट होती है तो कहते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं, छोटी बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं। ये नफ़रत कहाँ जाके रुकने वाली है? ये कहाँ जा रहा है? राइट टू चॉइस को आपने साइंस एग्ज़िबिशन में डाल दिया। ये कहाँ जाके रुकने वाला है? देखिए, 4 क्लास की बच्ची ने जिस हिसाब से साइंस एग्ज़िबिशन का प्रोजेक्ट जो रेडी किया, उसमें उसने आतंकी मानसिकता का दृश्य दिखाया। उसमें उसने अ, हिंदू, मुस्लिम और मॉडर्न लड़कियों को कहीं न कहीं डिफेम और मलाइन किया। उस एब्सोल्युटली। साइंस एग्ज़िबिशन के उस प्रोजेक्ट में मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दिया कि उसमें कोई साइंस था। मुझे तो कहीं से भी नहीं दिखाई दिया। वही तो मैं कह रही मुझे हूँ, सबसे पहले तो साइंस कैटेगरी ने अप्रूव किसने किया? मैंने ये सवाल किया, हाँ, इसको अप्रूव किसने तो किया? मुझे ऐसा देखिए, मैं इस बात को लेकर के सुबह में भी 2-2 चैनल्स पर मैं डिबेट पर थी अकबर, और मैंने एक ही बात कही कि मुझे अफ़सोस होता है उस माँ-बाप पर, जो अपनी मानसिकता का भार, अपनी सोच, अपनी आतंकी सोच का भार अपने छोटे-छोटे बच्चे और बच्चियों के मत्थे जड़ देते हैं। उस प्रोजेक्ट में मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, और मुझे याद है कि क्लास 8 तक मैं अपने बेटे के प्रोजेक्ट में हेल्प किया करती थी, और मैं प्रोजेक्ट उसका बनवाने में बैठे रहती थी। इवन मैं उसको पार्टिसिपेट करती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो कोई भी बच्चा जो 4 क्लास का है, वो जब प्रोजेक्ट बना रहा होगा, तो वो तो घर पे ही बना रहा होगा। और घर पे जब बना रहा होगा, तो इतनी छोटी बच्ची का या तो उसके ट्यूशन टीचर ने उसका हेल्प किया होगा, या तो बड़े भाई-बहन ने हेल्प किया होगा, और या तो खुद पेरेंट्स ने हेल्प किया होगा। तो क्या पेरेंट्स की ये ज़िम्मेदारी नहीं बन रही थी कि उसी वक़्त उस बच्ची को रोका जाए कि ये तुम क्या बना रही हो? और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्लास की बच्ची के दिमाग में ये आ ही नहीं सकता है। इसके उसके दिमाग में ये डाला गया था कि तुम इस तरीके से बना करके लेकर जाओ। अब इसमें 3 बातें आती हैं। एक, कि उस स्कूल पर इमीडिएट जांच होना चाहिए और स्कूल पर ताला मार देना चाहिए जब तक जांच कंप्लीट ना बिल्कुल हो है। जाए। क्या पता वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो, जुक्त हो वो स्कूल। दूसरा, बिल्कुल। माँ-बाप को तुरंत अरेस्ट करके उसका इंटरोगेशन स्टार्ट करना चाहिए कि आपने अपने बच्चे के प्रोजेक्ट में आपने किस तरीके से मशवरा किया, आपने किस तरीके से इसमें साइंस देखा, और आपने अगर हेल्प किया, तो ये कौन-सी मानसिकता दर्शाने की आपने कोशिश की अपनी बच्ची के द्वारा। तीसरा, उस 4 क्लास की बच्ची को काउंसलिंग कंप्लीट करवाने के लिए कम से कम 3 साल होम में रखवाना चाहिए, ताकि उसके दिमाग से ये जाति, धर्म, मज़हब और ये कट्टरपंथ पंथ जो है, वो निकल जाए। मैं एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात अंबर आपसे कहना चाहूँगी कि हमने पहले भी देखा था मुस्कान, और वही कर्नाटका, वही केरला घूम फिर करके आता है जहाँ पीएफआई पनपता है, पाला जाता है और पोसा जाता है, रोटी और बोटी दी जाती है पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को। आखिर हर चीजें केरला और कर्नाटका से ही क्यों आती हैं? देखिए, मुस्कान ने जब हिजाब के पक्ष में बात किया था, तब मैं भी बहुत एक्टिव थी न्यूज पर, आप भी बहुत एक्टिव थी। तो उस वक्त भी हम लोग कितने मतलब कंफ्यूजन में हुआ करते थे कि भाई, कुरान का जब पहला वर्ड इकरा का है, तो ये कुरान की पहली आयत को नजरअंदाज करके ये हिजाब पर कैसे आ सकते हैं, जबकि कोर्ट को भी ये लोग साबित नहीं कर पाते हैं कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। ये कोर्ट को भी नहीं साबित कर पाते हैं, इवन पूरी दुनिया के कोर्ट को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि कुछ ही दिन के बाद हमें पता चला कि मुस्कान जो है वो अलकायदा के चीफ की रखेल है, और आज मुस्कान कहीं नहीं है। सर्वोच्च न्यायपालिका में जब वो हिजाब का मामला मुस्कान का उठता है, तो वहां पर सिर्फ पिटीशन जाता है पासओवर का, सिर्फ पिटीशन जाता है कि कोई और डेट दे दिया जाए, और बजाफ्ते पिटीशन पर लिखा रहता है कि लंबा डेट दीजिए। 2-2 साल का डेट लिया जाता है। तो आखिर दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया कि मुस्कान ने जो कुछ भी किया था वो अलकायदा के कहने पर किया था, और पाकिस्तान से मरियम नवाज ने मुस्कान का बहुत गुणगान गाया था। तो उसी तरीके से जहां तक मुझे अंदेशा है कि इस बच्ची के माँ बाप भी अलकायदा से या पीएफआई से या ऐसे किसी आतंकी पाकिस्तानी संगठन से जुक्त हैं, जिन्होंने अपने बच्ची के माध्यम से जानबूझ करके ये दर्शाने की कोशिश की है। और हम और देश में, हमारे भारत देश में ऑलरेडी औरंगजेब को लेकर के एक आतंकी माहौल बना हुआ है, उसको और भी मतलब और भी ज्यादा कोशिश की है, बिल्कुल। प्रोवोकेट करने की कोशिश की है, प्रोवोकेशन देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इन बिंदुओं पर काम करने की पुलिस को जरूरत है, और एक अलग से सरकार को एसआईटी कमेटी बैठाने की जरूरत है, और इमीडिएट पुलिस को
स्कूल को ताला लगाने की जरूरत है और माँ बाप को अरेस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि केरला, कर्नाटका जहाँ पर लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा हाई है, वहाँ से इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान पढ़ेंगे, लिखेंगे तो ठीक हो जाएँगे, लेकिन पढ़ लिख कर भी वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको मतलब पॉलिटिकली तो मुसलमान टोटली भारत में इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें बार-बार सामने आती हैं, कभी हिजाब, बुर्का, अज़ाब कब्र का मॉडल, कभी आप औरंगज़ेब पे लड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सब करके फिर आप विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। कोएग्ज़िस्ट भारत में करने के लिए मुसलमान रेडी क्यों नहीं है आज भी 77 साल बाद भी? क्यों मसला आ रहा है? क्या परेशानी है? मैं परसों देख रही थी कि एक मौलाना साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने कहा है कि एक आयत पढ़ करके बिजली के मीटर पे फूकिएगा। वो बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है। और कल मैं देख रही थी कि एक लड़का है, वो खड़ा होकर के कह रहा है, और एक मौलाना साहब की तस्दीक आई है उस पे, पूरी इस्लामिक प्रीच आई है कि खतना होने से कैंसर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ट्रिलियन लोगों की आबादी होगी, जो बौद्ध धर्म में होंगे, जो जैन धर्म में होंगे, जो सिख धर्म में होंगे, जो हिंदू धर्म में होंगे, जो क्रिश्चियन धर्म में होंगे, जो यहूदी धर्म में होंगे। वो तो अपना खतना नहीं करवाते हैं, तो क्या सबको कैंसर हो चुका है? अब मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा होता है 40 की उम्र के नहीं, बाद। लेकिन ये दकियानुसी बात ही है ना, ये दकियानुसी बात ही है ना कि खतना होने से कैंसर नहीं होता है। तो अब मतलब हमारे भारत में तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी, तो क्या सबको कैंसर हो रहा है? अच्छा, अब आती है तीसरी बात कि ये कहते हैं कि बच्चे जो है अल्लाह की देन है, और बच्चे जितने होंगे हम करेंगे, और जैसे ही इनको फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे ही महंगाई बढ़ती है, ये कहते हैं देखो मोदी बहुत खराब है, महंगाई बढ़ा रहा है। अरे जब बच्चे अल्लाह की देन है, और जब अल्लाह ने तुमको ये वायदा किया है, नीचे उतर करके आ करके तुमको वायदा दिया है कि तुम बच्चे धड़ल्ले से पैदा करते रहो, हम खिलाने पिलाने वाले हैं, तो फिर ये महंगाई का बिल भी फाड़ो अल्लाह पाक पर ना। ये फाइनेंशियल क्राइसिस झेलो फिर। ये बिल भी फाड़ो अल्लाह पाक पर। तो मुझे देखिए ऐसा लगता है, देखिए अंबर, मैं और आप बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से भी आते हैं, और बड़ी से बड़ी जगह पर और छोटी से छोटी जगह पर भी हम बैठते हैं। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक के वक्त में एक मुसलमान जज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के जजमेंट पर साइन नहीं किया था। तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षित होते हैं, क्या वो इस्लाम से ज्यादा संविधान को मानने लगते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे पैनलिस्ट जो वकील हमारे साथ बैठते हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, तो वो संवैधानिक बात को साइड रख करके, परे रख करके, वो इस्लामिक बातों पर ज्यादा हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, इस्लामिक बातों पर ज्यादा बहस करने लगते हैं। जब हम उनको संविधान और भारत देश का आयन बताने भी लगते हैं, कानून बताने भी लगते हैं, तो फिर वो हमें गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बात शिक्षा की नहीं है, और बात ये 77 साल हो गए उसकी भी नहीं है। बात है कि इनकी रगों में चीजें ऐसी पेवस्त की गई हैं, इनके एक एक रग के एक एक नस में इस्लाम ऐसे डाला गया है कि ये इंसानियत नाम की चीज, या एकता नाम की चीज, या ह्यूमैनिटी नाम की चीज को बिल्कुल भी अपफ्रंट में रखना ही नहीं चाहते हैं। इन्होंने ठान लिया है कि जो मौलाना साहब हमको बोले हैं हम वही करेंगे, हालांकि ये कुरान का पन्ना भी नहीं खोलते हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका के जिस जज ने ट्रिपल तलाक के जजमेंट पर साइन नहीं किया था, क्या वो जज अल कुरान नहीं पढ़ा था? उस अल कुरान के सूरह तलाक में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्तों की आमद नहीं होती है। जिस घर में तलाक होता है उस घर के हर एक व्यक्ति से अल्लाह सुभान नाखुश हो जाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद नाखुश होते हैं। और अल कुरान का सूरह तलाक ये भी बताता है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर का रिस्क, रोजी, दौलत कम हो जाती है और शैतान बहुत खुश होता है। तो अगर वो उस जस्टिस ने कम से कम अल कुरान का लिहाज रखा होता, तो भी वो जजमेंट पे साइन कर देते कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब नहीं होना चाहिए। लेकिन ना ही उस जस्टिस ने अल कुरान का लिहाज रखा, और ना ही वो जस्टिस होने के बाद काले कोट के साथ उन्होंने संविधान का लिहाज रखा। अगर उन्होंने किसी की बात मानी और किसी का लिहाज रखा, तो ये दाढ़ी टोपी वाले मौलानाओं का ही लिहाज रखा। तो इट्स नॉट मैटर कि वो कितने शिक्षित हैं और कितने जाहिल हैं, उनको बचपन से जो समझाया गया है, जो मुल्लाओं ने समझा दिया है, वो उसी पर टिके रहना चाहते हैं।
ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो पाकिस्तान तक में ट्रिपल तलाक जैसा कानून नहीं था, मतलब इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। उसके विरुद्ध में ही इनफैक्ट कानून है कि अगर इस तरह का आप कुछ करते हैं तो कार्रवाई होगी। और ये बात भी सही है, बड़े सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, सिर्फ जज साहब ही नहीं, हज़ारों लाखों एग्जाम्पल ग्लोबली मिल जाते हैं, जहाँ पर पढ़े-लिखे हैं, डॉक्टर हैं तो आतंकवादी हैं, साइंटिस्ट हैं तो भी आतंकवादी मिल रहे हैं। और इस तरह के बड़े आफिया जो पाकिस्तानी थी, जो यूएस में जिन पे सज़ाएँ हैं, पाकिस्तान उनको वापस लाने के लिए काफ़ी समय से लगा हुआ है। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। ऐसे में फिर जब सवाल कोई आप पे करता है, तो फिर इस्लामोफ़ोबिया भी आ जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जो आपने धरने वाली एक एग्ज़ाम्पल दिया, जिसमें बस वो लड़की बोले ही जा रही है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। भाई वोटर पूछते-पूछते थक गया, क्या हस्तक्षेप बता दो। हस्तक्षेप हो रहा है, हस्तक्षेप, अब हस्तक्षेप, वो जो हस्तक्षेप भी मतलब बेचारी बोले जा रही है, बोले जा रही है। अब उसको इतना ही बताया था कि हमारे यहाँ हस्तक्षेप किया जा रहा है। अब क्या हस्तक्षेप हो रहा है वो उसको बेचारी को पता नहीं। वो बोल रही है कि मैं एजुकेटेड स्टूडेंट हूँ, 18 साल की हूँ। अब ये देखिए, बच्चों को आप बहका रहे हैं और बस ये बोल रहे हैं कि हस्तक्षेप हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो बता दो। स्वरा भास्कर क्यों बन रहे जा रहे हैं सारे के सारे? वो स्वरा भास्कर से इंस्पिरेशन मिल रही है और सबको। 2-4 लड़कों को तो उसमें मैंने देखा कि उसको अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा था, वक्फ पढ़ना नहीं आ रहा था। अच्छा, और भी प्रकाष्ठा वाली बात आप देखो, शर्म से नज़रें झुक जाती हैं हम जैसे शिक्षित महिलाओं की, क्योंकि हम दोनों भी मुसलमान हैं। उर्दू भी पढ़ना नहीं आ रहा था। उर्दू तो किसी को आती ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आती है उर्दू। जो मदरसे में पढ़े ना होते हैं उन्हीं को इंग्लिश पढ़ पा रहे हो, ना हिंदी पढ़ पा रहे हो, ना आती है। उर्दू पढ़ पा रहे हो, ना अरबी से पढ़ पा रहे हो, तो भाई पढ़ते क्या हो फिर मदरसे में? पढ़ते लिखते तो फिर अलग ही काम कर रहे होते ना कोई ढंग के। हाँ, ये ये 500 रुपया और एक डब्बा बिरयानी और एक फैंटा के बोतल पर धरना पे थोड़ी बैठता करके, या बैठती। कटोरे में ढंग का कोई अपना ऑफिस छोड़ के, काम धंधा छोड़ के थोड़ी ना कोई सड़क पे आके टोटली बैठेगा। एग्री, टोटली एग्री। अच्छा बिजनेस है लेकिन ये, जो भी कहो ये अच्छा बिजनेस है। मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट बहुत सारा है। 500 रुपया, 2-4 घंटे बैठने का, एक बिरयानी का डब्बा और एक फैंटा का बोतल। जी, बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत दुःख होता है, अफ़सोस होता है कि दुनिया भर में हम भारत की बात करें, भारत में एक ऐसी सोसाइटी है जो छोटे बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट और ये सारी चीज़ें बनाना सिखाती है और छोटी उम्र के 8, 9, 10, 11, 12, 14 साल के बच्चे स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, हमारे देश में, भारत में। लेकिन हमारे मुसलमान समाज के बच्चे, 9 साल की बच्ची आज़ाब कब्र का मॉडल पेश करती हैं साइंस एग्ज़िबिशन में। ये मुसलमान समाज की हकीकत है। आप धर्म और इस तरह की ख़बासत को इतना ज़्यादा प्रेज़ेंट और प्रमोट करते हैं हर जगह, हर चीज़ उसी के नज़रिए से, उसी चश्मे से देखते हैं। तभी ये हालात हैं, इन हालातों में बैठे हैं, इतना पीछे हैं। तारिक अंकल बोला करते थे कि सुई तक इन्होंने आज तक इजाद नहीं की। इजाद तो कुछ की नहीं, बल्कि तोड़ना-फोड़ना और उड़ाने के ही चक्कर में रहता है। हर चीज़ का आनंद भी लिया जाता है। नाज़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बहुत